आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। जैसा कि लगातार केंद्र सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि 31 मार्च 2026 को हम देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है नक्सली गढ़ रायगुड़म से, जो कि अति संवेदनशील क्षेत्र है। आपको बता दें कि आजादी के बाद पहली बार नक्सलगढ़ रायगुड़म में कोई मंत्री पहुंचे हैं। बता दें, गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज रायगुड़म के अति संवेदनशील क्षेत्र का दौरा किया और वहां तैनात जवानों से मुलाकात की। यह इलाका लंबे समय से नक्सलियों के कब्जे में था और अब इसे स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है। और उन्होंने जगरगुंडा के रायगुड़म में तैनात सुरक्षा बलों से मुलाकात की और उनका हौसला अफजाई किया। चलिए इसी पर हम अपने संवाददाता सुकमा से फारूक अली से जुड़ते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जानते हैं पूरा मामला। जी फारूक जी। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो है जगरगुंडा थाना क्षेत्र में रायगुड़म कैंप आज पहुंचे हैं, जहां पे और रायगुड़म अपने आप में एक नक्सलगढ़ माना जाता था। एक जमाने में रायगुड़म पहुंचना ना के बराबर रहता था जो आम व्यक्ति के लिए। वहां पे एक गृह मंत्री वहां पे पहुंच रहे हैं, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सलवाद को लेकर सरकार कितनी संवेदनशील है। और निश्चित रूप से जिस तरह से गृह मंत्री रायगुड़म पहुंचे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो इलाके में नक्सलवाद की किस तरह से पीछे हट रहा है नक्सलवाद, और किस तरह से सरकार अपने कब्जे में उस इलाके को ली है और वहां के लोगों को आजादी दिलाई है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। जी फारूक जी, जैसा कि गृह मंत्री विजय शर्मा अति संवेदनशील रायगुड़म के दौरे पर पहुंचे, तो उन्होंने इस मौके पर क्या कहा? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायगुड़म में लोगों से लगातार वहाँ गृह मंत्री मिल रहे हैं, जन चौपाल की तरह लगाया हुआ है और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और वहाँ के ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी जो समस्याएं सुनने के साथ साथ और कई चीजों पे वहीं पे निराकरण कर रहे हैं। और साथ ही जो कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ को आदेशित कर रहे हैं तत्काल वहाँ पे उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए। जी, और कौन कौन से अधिकारी गृह मंत्री के साथ आए और उन्होंने क्या क्या कहा इस बारे में? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्य रूप से बस्तर आईजी सुंदरराज पी और सीआरपीएफ के डीआईजी सूरजपाल और कलेक्टर देवेश कुमार, एसपी किरण चौहान के साथ नम्रता जैन जो जिला पंचायत सीओ हैं वो वहाँ पे मौजूद है। उनके अलावा जो जिले के तमाम अधिकारी और तमाम विभाग के अधिकारी जो है वहाँ पे मौजूद है और तत्काल वहाँ पे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए गृह मंत्री वो जन चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और कई समस्याओं का वहीं पे निराकरण कर रहे हैं। जी फारूक जी, क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह का ये दौरा किया गया और उससे स्थानीय लोगों को और सुरक्षा बलों के लिए इससे क्या नई उम्मीदें जताई जानी चाहिए? जी निश्चित रूप से वहाँ पे कैंप के स्थापित होने के बाद से वहाँ मूल सुविधाएं पहुंच रही हैं और कई जो योजनाएं, सरकार की योजनाएं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी वो कैंप के जरिए जो है लगातार पहुंच रही हैं। सड़क निर्माण से लेकर बिजली से लेकर वहाँ की फोन कनेक्टिविटी से लेकर जो तमाम सुविधाएं हैं जो ग्रामीण तो पहुंचना था, वो कैंप की स्थापना के बाद से लगातार नियत नलनार योजना के तहत वो तमाम सुविधाएं जो है ग्रामीण तक पहुंच रही है। इससे ग्रामीणों का विश्वास भी बढ़ रहा है। यही कारण है कि जो नक्सलियों के ऊपर पुलिस का और फोर्स का जो है वो जो सफलता मिल रही है वो कहीं ना कहीं इसी बात से दिख रहा है कि जो लगातार कैंप की स्थापना के बाद से ग्रामीणों का जो विकास हो रहा है उनका विश्वास जाग रहा है और वो ग्रामीण जो है पुलिस का साथ दे रहे हैं। जी फारूक जी, इस दौरे के बाद से इलाके में विकास की गति क्या तेज होगी और नक्सलवाद पर और क्या लगाम कसी जा सकती है? निश्चित रूप से एक गृह मंत्री का इस तरह के इलाकों में पहुंचना एक बहुत बड़ा संकेत है और आने वाले दिनों में अभी जिस तरह से केंद्र गृह मंत्री की जो प्रवास है उससे पहले ही राज्य के गृह मंत्री उन इलाकों में दौरा इस बात से संकेत है कि उन इलाकों में इस बात को पुख्ता करना कि वहां पे मूल सुविधाएं पहुंची है नहीं पहुंची है और जो नहीं पहुंची है उसको जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। इसी के तहत जो है राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो है वहां पे पहुंचे हैं। जी मर्जी। तो ये थे हमारे संवाददाता फारूक अली जी, जिन्होंने हमें गृह मंत्री विजय शर्मा के इस दौरे की पूरी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक जी हमसे जुड़ने के लिए। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।